Hello everyone, my name is Abhimanyu Raj and I welcome you all to the brand new course of an academy that is the Vocabulary Boosters. और ये स्लाइड मेरे बारे में है, आप इसको पढ़ के मेरे बारे में और जान सकते हैं. आज का पहला वर्ड देखते हैं. आज का पहला वर्ड है पिल्फर. इट मीन्स टू स्टील स्पेशली इन स्मॉल क्वांटिटीज़. छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में थोड़ा थोड़ा करके चुराना उसे पिल्फरिंग कहते हैं. सिनोनिम्स है थीव और पर्लॉइन. इसका एग्जाम्पल है ही हैड अ हैबिट ऑफ पिल्फरिंग पेटी आइटम्स फ्रॉम क्राउडेड प्लेसेस व्हेन ही वाज यंग. मतलब कि जब वो जवान था, यंग था, तब उसकी एक आदत थी, वो थी कि मतलब भीड़ भाड़ वाली जगहों से छोटी छोटी, और पेटी मतलब कम सिग्निफिकेंस, कम इंपॉर्टेंस की चीज़ों को छोटे छोटे अमाउंट में चुराना. तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं पिल्फरिंग को. अगला वर्ड है वेरिटेबल. इट मीन्स बीइंग ट्रूली और वेरी मच सो. सिनोनिम्स है रियल और जेन्युइन. सो कुछ ऐसी चीज़ जो असलियत में हो, उसके मतलब आपको इम्पोर्टेंस एक्सप्रेस करना हो कि हाँ ये तो है और असलियत में है, सच्चाई में है, जेन्युइन है, जेन्युइनली है, तो उसके लिए आप वेरिटेबल यूज़ करते हैं. देखिए आप इसका एग्जांपल. द अर्ली 1970s विटनेस्ड अ वेरिटेबल प्राइस एक्सप्लोजन. यानी जो 1970 का जो दशक था, 1970s का जो ईयर था, वो डेकेड था, उसमें वेरिटेबल मतलब एक जेन्युइन प्राइस एक्सप्लोजन हुआ. आज का थर्ड वर्ड है पैलेड. इट मीन्स लैकिंग इन वाइटैलिटी और इंटरेस्ट. सिनोनिम्स हैं पेल. तो मतलब पैलेड कुछ ऐसी चीज़ होती है जो जिसमें कोई अलग टेस्ट ना हो और पेल सी हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग ना हो, वैसी चीज़ को पैलेड कहते हैं. मसालेदार ना हो, ऐसा ही बोल सकते हैं. For example, while a lot of people complained about his speech being too pallid, the chief guest at the event was very impressed by his idea and expressions. So even though बाकी लोगों का ये कंप्लेन थी, बाकी लोगों की ये कंप्लेन थी कि जो स्पीकर था उसकी स्पीच बहुत ही पैलेड थी, टेस्टलेस थी, कुछ सुनने में मज़ा नहीं आया, कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह नहीं थे. बट की जो ऑन दी अदर हैंड जो चीफ गेस्ट था उसका कुछ और ही कहना है. वो काफ़ी इम्प्रेस था उसके आइडिया से और एक्सप्रेशन से. तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं. आज का फोर्थ वर्ड है ओबेसेंस. इट मीन्स अ मूवमेंट ऑफ द बॉडी एक्सप्रेसिंग डीप रिस्पेक्ट और डेफरेंशियल कर्टसी एज बिफोर अ सुपीरियर, अ बाव, कर्टसी और अदर सिमिलर जेस्चर, डिफरेंस और होमेज. डिफरेंशियल या डिफरेंस का मतलब होता है जो रिस्पेक्ट देना. ठीक है. तो कोई ऐसा मूवमेंट आपकी बॉडी का, जैसे हम बाव करते हैं, आगे से झुकते हैं किसी के सामने, झुक के जैसे नमस्कार करते हैं, उसे ओबेसेंस देना कहते हैं. सिनोनिम्स है एलिजेंस और कर्टसी. फॉर एग्जाम्पल द आर्टिस्ट गेव ओबेसेंस टू द न्यू किंग. सो जो नया राजा बना होगा उसके सामने पहली बार परफॉर्म करके आर्टिस्ट ने झुक के उसको रिस्पेक्ट दिया, अपना ओबेसेंस पे किया. आज का फिफ्थ वर्ड है ऑब्ड्यूरेट या ऑब्डूरेट. इसके मीनिंग है स्टबनली रेजिस्टेंट टू मोरल इन्फ्लुएंस, परसिस्टेंटली इम्पेनिटेंट. मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही स्टबन हो, रेजिस्टेंट हो, और उसका जो उस पर कितना भी आप उसको चेंज करने की कोशिश कर लो, वो अपना ओपिनियन चेंज नहीं करेगा. जो उसका मन करेगा वो वही करेगा. सो ऐसे इंसान को, स्टबन आदमी को, एडमेंट आदमी को या बुल हेडेड आदमी को ऑब्ड्यूरेट कहते हैं. For example, her eloquent speech won her the approval of even the most obdurate people present in the room. So उसकी स्पीच इतनी अच्छी थी. हमने eloquent वर्ड पहले डिस्कस किया था, शायद आप लोगों को याद हो. बहुत अच्छी पावरफुल स्पीच, वैसी स्पीच को eloquent स्पीच कहते हैं. तो उसकी स्पीच इतनी eloquent स्पीच, उसकी स्पीच इतनी अच्छी थी, इतनी eloquent थी कि जो ज़िद्दी से ज़िद्दी इंसान उस रूम में बैठा था वो भी वो अप्रूव करने लगा उसके आइडियाज़ से, उसके मोटिव से. तो वो उससे एग्री करने लगा. ऐसा नहीं है कि उससे वही बोल रहे थे कि नहीं आप गलत बोल रही हैं, हम मैं सही बोल रहा हूँ. ऐसा नहीं है. वो जितने ज़िद्दी से ज़िद्दी इंसान भी उससे अप्रूव करने लगा उसकी स्पीच सुन के. आज का सिक्स्थ वर्ड है एक्सपिएट. इट मीन्स टू अटोन फॉर, टू मेक अमेंड्स और रिपेरेशन फॉर. से किसी चीज़ के लिए ठीक करना, किसी के लिए किसी चीज़ को रिपेयर करना, या किसी चीज़ के लिए कोई मतलब पश्चाताप करना, उसे एक्सपिएशन कहते हैं. सिनोनिम्स हैं एब्सॉल्व और अमेंड. For example, instead of wasting time in a prison, he chose to work at an NGO for a year so as to expiate for his crimes. यानी उसको अपने जो भी अपना टाइम था, एक साल, वो जेल में वेस्ट नहीं करना. तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैंने क्राइम कर लिया, मुझे सज़ा देनी है, दीजिए, बट सज़ा के तौर पे मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक एनजीओ पे एक साल तक काम करूँगा ताकि मैं अच्छी तरह से पश्चाताप कर सकूँ. जेल में बैठूँगा तो मेरा मतलब टाइम वेस्ट होगा, ऐसा कुछ. तो इससे अच्छा मैं कुछ काम ही कर लूँगा उस पूरे साल. तो इस तरह से उसने अपना पश्चाताप किया, अमेंडमेंट किया और रिपेयर किया अपनी गलतियों को, यानी एक्सपिएट किया.
आज का 7th वर्ड है क्लॉइस्टर। इट मीन्स सिक्लूडेड फ्रॉम द वर्ल्ड, या किसी चीज़ से हिडन। ऐसी चीज़ को क्लॉइस्टरिंग कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को छुपाते हैं उसे क्लॉइस्टरिंग कहते हैं। सिनोनिम्स हैं शेल्टर और रिक्लूसिव। For example, most of the people are so afraid of failing that they simply cloister their amazing ideas and bury them underneath that fear. So अक्सर हम देखते हैं कि कई लोगों के पास कितने ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, और बट आइडियाज़ जितने होते हैं उनमें हिम्मत नहीं होती लोगों के साथ शेयर करने की या उस आइडिया पे एक्ट करने की। तो वो क्या करते हैं, उसी जो वही डर है, किस चीज़ का डर, फेल होने का डर, उस और या अपना मजाक बना लेने का डर, उस डर के नीचे ही अपने आइडियाज़ को बरी कर देते हैं, दबा देते हैं। तो यानी छुपा देते हैं। क्लॉइस्टर, सिंपली क्लॉइस्टर देयर अमेजिंग आइडियाज़ एंड बरी देम अंडरनीथ दैट फियर। तो छुपा देते हैं उस डर के नीचे, उसको उसी के ऊपर दबा देते हैं। ठीक है, दफना देते हैं एक तरह से कह सकते हैं उस डर के नीचे। तो इस तरह से आप क्लॉइस्टर को यूज़ कर सकते हैं, छुपाना। आज का 8th वर्ड है आर्केन। इट मीन्स नोन और अंडरस्टूड बाय वेरी फ्यू, या फिर मिस्टीरियस, या फिर सीक्रेट्स। कुछ ऐसी चीज़, एक आर्केन मैटर या आर्केन सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो काफ़ी कम लोगों को मालूम हो उसके बारे में, जो सभी लोग उसको अच्छी इन डेप्थ नॉलेज ना हो, प्रोफाउंड ना हो लोग उससे, कुछ ही लोग उसको अच्छी तरह से जानते हों, वो सब्जेक्ट और मैटर आर्केन कहलाएगा। सिनोनिम्स हैं ऑब्सक्योर और एसोटेरिक। फॉर एग्जाम्पल, शी न्यू अलॉट अबाउट संस्कृत ग्रामर एंड अदर आर्केन मैटर्स। मतलब जो हम किसी लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको संस्कृत ग्रामर और संस्कृत, आजकल के टाइम पे संस्कृत ग्रामर एक ऐसी चीज़ हो गई है जो सब लोगों को नहीं आती है, सब लोगों को अच्छी डेप्थ से नहीं आती है, सब प्रोफाउंड नहीं होते हैं। बट कुछ ही लोग होते हैं जो संस्कृत ग्रामर जैसी चीज़ और जैसे आर्केन मैटर से अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं। तो इस तरह आप आर्केन यूज़ कर सकते हैं, पुराना, जिसका अब उतना यूज़ ना हो, ऑब्सोलीट। आज का 9th वर्ड है फॉरेन कनेक्ट का एड नॉजियम। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है टू अ सिकनिंग और डिस्गस्टिंग डिग्री। मतलब कुछ ऐसी चीज़ हो, एड नॉजियम तब आप यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए जो इतना ज़्यादा हो जाए कि आप उससे तंग आ जाएं, या सिक हो जाएं, या डिस्गस्ट की फीलिंग, डिस्गस्ट की भावना आप में भर जाए, तो उस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसका। शी टॉक्ड एट नॉजियम अबाउट द पेपर इन विच शी स्कोर्ड फुल मार्क्स। अक्सर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके मतलब बहुत शो ऑफ करते हैं और इतनी बातें करते हैं। सपोज जैसे इसमें किसी लड़की के फुल मार्क्स आ गए एक पेपर में, तो इतनी बातें कर रही थी कि ये दूसरी उसकी फ्रेंड तंग आ गई, उसको गुस्सा नहीं देना, अब तू चुप हो जा। तो इस तरह से मतलब एट नॉजियम, तो अब सिक हो गई थी उसकी बातों से, बोलते हैं ना आई एम सिक ऑफ यू। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आज का 10th वर्ड है एक्सियूम। इट मीन्स टू रिवाइव और रिस्टोर आफ्टर नेग्लेक्ट और पीरियड ऑफ फॉरगेटिंग, ब्रिंग टू लाइट, टू डिग समथिंग बरीड स्पेशली एट द बॉडी आउट ऑफ द अर्थ। सो दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि किसी पुरानी चीज़, बोलते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो वैसी चीज़ को एक्ज्यूमिंग भी कह सकते हैं। मतलब किसी पुरानी बात को फिर से निकाल लेना, रिकिंडल कर देना, तो उसे एक्ज्यूम बोलते हैं। और दूसरी तरीके से यूज़ करते हैं जब किसी डेड बॉडी को, दफनाई हुई डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं, उससे भी उसके लिए भी एक्ज्यूम यूज़ कर सकते हैं उस एक्टिविटी के लिए। तो ये थे आज के, इसका आपको सेंटेंस बनाना होगा कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ उनको नीचे पोस्ट करिएगा, मैं खुद देखूंगा उनको। तो फिर आज का कोट ये है, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। ये काफ़ी सच बात है। आपको भी पता होगा कि आप फ्यूचर में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, सिर्फ आपके हाथ में है, और आपके अलावा और कोई वो मेहनत नहीं कर सकता। और अगर आपको रिज़ल्ट भी आता है तो ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा कोई और खुश होगा, आप ही को खुशी होगी कि हाँ मैंने कुछ किया। ठीक है, तो ये था आज का लेसन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ फील फ्री टू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड दिस कोर्स। और कोई भी ऐसा इंसान जिसे आप जानते हैं कि इसके लिए ये लेसन यूज़फुल हो सकता है, प्लीज़ उनके साथ ये लेसन को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे।